हे गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज अपनी इस वीडियो में जो है प्रिज्म्स को क्या हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, इनके फुल यूजेस को। हम जो है ट्रायल बॉक्स की एक्सेसरीज़ को क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो आज जो है इन प्रिज्म्स को डिटेल से क्या समझेंगे। गाइस, प्रिज्म्स हमारे पास एक ऐसे लेंसेज होते हैं, ठीक है, जिसमें एक साइड आपके पास जो है वो बेस होती है, ठीक है। ये बेस की साइड आपके पास थिक होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक आपके पास एपेक्स होती है जो कि काफ़ी थिन होती है। जब भी लाइट रेज आपके पास, अगर हमने इमेज को जो है लाइट रेस को अगर हमने फॉल कराया बेस की तरफ से, तो आपके पास जो एपेक्स की तरफ से क्या आपके पास इमेज जो है फॉर्म होके आता है, ठीक है। ये बात याद रखते हैं कि जब भी बेस को हमने रखा, ठीक है, बेस से आपके पास लाइट पास होती है, ठीक है, फिर आपके पास एपेक्स की तरफ जो है इमेज फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी मैं आपको बता दूं कि इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास PD होता है, ठीक है, यानी हमारे पास प्रिज्म डायोप्टर जो है इसका क्या यूनिट यूज़ होता है, ठीक है। या सिंबल में आपके पास इस तरह का सिंबल जो है यूज़ होता है, ठीक है। ये जिस तरह ये आप देख सकते हैं। गाइस, अब प्रिज्म्स में अगर हमारे पास जो हम इसके ज़रिए से टेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास प्रिज्म कवर टेस्ट है, ठीक है। इससे हम क्या मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं कि हमारे पास कितना एरर है, ठीक है, आई में आपके पास कितनी डेविएशन है आपके पास आई में, हम इसके ज़रिए ये फाइंड करते हैं। तो गाइस, प्रिज्म कवर टेस्ट करने के लिए क्या हमने करना ये है कि हमारे पास प्रिज्म को इस तरह क्या प्लेस कर देना है, ठीक है। आप प्रिज्म बार को भी क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसके जो एपेक्स है, जो हमारे पास थिनर पार्ट है, उसको हमने उस डायरेक्शन में रखना है जिस पे हमारे पास डेविएशन हो। लेट से इस आई की मेरे पास जो है आउटवर्ड डेविएशन है, ठीक है, आउटवर्ड डेविएशन है, तो इसका एपेक्स जो है मैंने आउटवर्ड रखा हुआ है, ठीक है। ये आपने पहला काम करना है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे टेस्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री टेस्ट और बहुत सारे, लेकिन ये हमारे पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसलिए कि मैं आप लोगों को ये जो है इलस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये मेथड्स भी हमारे पास इसी से मिलते जुलते हैं। इसको करने के मैं आपको जस्ट स्टाइल बता रहा हूँ, ठीक है। जब इन टेस्ट की बारी आएगी तो मैं आपको फुल एक्सप्लेन भी कर दूँगा इसके बारे में। तो करना आपने ये है, ठीक है, कि ट्रायल फ्रेम के साथ आप इसे इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, कि कवर करने के लिए क्या है आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि आप क्या एक एक्सटर्नल ऑक्लूडर जो है यूज़ करें। सेकंड, आप ये कर सकते हैं कि आप इस ऑक्लूडर को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस ऑक्लूडर को यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल क्या है, जस्ट क्या है, यहाँ पे आपने क्या ऑक्लूडर रखा, यहाँ से इसे क्या पकड़ लें, ठीक है, और यहाँ से यूँ करते करते आप जो है चेक कर सकते हैं। साथ में आप जो है पावर को अगर आपने रिड्यूस करना हो, ठीक है, तो वो भी आप क्या यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड में हमारे पास प्रिज्म डिसोसिएशन मेथड है, ठीक है। ये हम जो है बाइनोकुलर बैलेंसिंग के लिए क्या है, हम क्या ये इस टेक्निक को क्या यूज़ करते हैं। तो गाइस, प्रिज्म डिसोसिएशन टेस्ट को करने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, ठीक है, कि पेशेंट ने अपनी फुल प्रिस्क्रिप्शन हमने जो है उसे फाइनलाइज कर दिया। अब हमने बाइनोकुलर बैलेंसिंग फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आइस को कर देना है फॉग, ठीक है। फॉगिंग के बाद आपने क्या है, उसकी जब विजन आपके पास कम हो जाएगी, आपने 3 या 4 डायोप्टर जो है प्रिज्म डायोप्टर, एक आपने राइट के आगे जो है बेस अप रख देना है और लेफ्ट के आगे क्या बेस डाउन रख देना है। ये दोनों आप उल्टा भी रख सकते हैं, ठीक है, दोनों को लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है। सिर्फ हमारे पास वर्टिकल पोजीशन और डाउनवर्ड पोजीशन के लिए ही ये यूज़। ये रखने के बाद जो है पेशेंट ने अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो है पहने हुए, ठीक है, फॉग भी हुआ हुआ है, ठीक है। अब जो उसे ब्लर है वो दोनों आईज में सेम नज़र आना चाहिए, ठीक है। अगर उसे ब्लर क्या सेम नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, जिस आई में उसे ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, उस क्लियर आईज में से जो है हम थोड़ा सा पावर को क्या करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो दोनों आईज हैं वो हमारे पास सेम ब्लर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इनको भी रिमूव कर देंगे और फॉग को आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेंगे जब तक हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फाइनलाइज ना हो जाए। थर्ड, हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कन्वर्जेंस बाय प्रिज्म बार मेथड है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास आई के अंदर कितनी आपके पास कन्वर्जेंस प्रेजेंट है, उसको जो है हम प्रिज्म बार के ज़रिए क्या फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। आप ये जो मैंने आपको प्रिज्म्स दिखाए, ठीक है, ट्रायल फ्रेम वाले, इनके ज़रिए भी कर सकते हैं। गाइस, अब एम्पलीट्यूड ऑफ कन्वर्जेंस को प्रिज्म्स के ज़रिए फाइंड करने के लिए आपने करना ये है कि आपने ये चेक करना है कि उसे हमारे पास नियर में जो है ये प्रॉब्लम है या आपके पास डिस्टेंस में, ठीक है। जिसमें भी प्रॉब्लम हो आपने वहाँ पे जो है पेशेंट को एक फिक्सेशन टारगेट देना हो। ये फिक्सेशन टारगेट लेट से नियर का है, ठीक है, पेशेंट का। इसको देखते रहना है जहाँ पे क्या पेशेंट की आइज़ जब कन्वर्ज हो रही है, तो इसमें जो है हमने बेस आउट प्रिज्म्स क्या लगाने होते हैं, ठीक है। जिस आई के आगे, लेट से इस राइट आई के आगे है तो इसके आगे जो है मैंने बेस आउट प्रिज्म लगाया, और वो हमने प्रिज्म चूज़ करना होता है जहाँ पे आपके पास आइज़ आपकी रियल में क्या कन्वर्ज हो रही हो। उस पॉइंट को जो है हम नोट करते हैं, इसे ही हमारे पास जो है मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी फिर फर्दर जो है इसमें कुछ बातें हैं, ठीक है, कुछ बारीकियाँ, वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ क्या बताता रहूँगा। इसके बाद हमारे पास अब थेरेप्यूटिक यूजेस या एक्सरसाइजेज में हमारे पास क्या प्रिज्म किस तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारे पास कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज में यूज़ होता है, ठीक है। इसमें हम जो है बेस आउट प्रिज्म्स यूज़ करते हैं जिससे आपके पास आइज़ जो है कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज के लिए क्या और भी बहुत सारे मेथड्स यूज़ होते हैं, लेकिन प्रिज्म्स के साथ इसे इस तरह करना है कि आपने
बेस आउट प्रिज्म जो है पेशेंट की आई के आगे लगाना है। ये तब करना है जब आपने उसे एक फिक्सेशन टारगेट दिया हो। फिक्सेशन टारगेट देने के बाद जो है जब हम ये लगाएंगे, ठीक है, तो इससे उसकी आइज़ जो है वो कन्वर्ज होंगी, ठीक है। इस कन्वर्जिंग को फिर हटाना है तो उसे जो है फिर से आपके पास कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर वो फिक्सेट नहीं कर पाएगा। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है इस कन्वर्जेंस जो है इस तरह के उसकी एक्सरसाइज करानी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इस प्रिज्म की पावर को कम करना होता है ताकि आइज़ की अपनी एबिलिटी आपके पास बने, ठीक है, कि जो है पेशेंट जो है आपके पास कन्वर्ज करे, ठीक है। और यूजुअली कन्वर्जेंस आपके पास दोनों आइज़ में होती है, तो दोनों आइज़ के लिए क्या है इसे क्या टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर दोनों आइज़ में आपने क्या बेस आउट प्रिज्म्स क्या लगाने होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या डाइवर्जेंस एक्सरसाइजेज है, ठीक है, बेस इन प्रिज्म्स के साथ, ठीक है। इसमें हम जो है जिन आइज़ में आपके पास कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा हो उन आइज़ को जो है हम डाइवर्ज करके उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। डाइवर्जेंस एक्सरसाइज भी हमारे पास जो है मिलती जुलती है, ठीक है, आपके पास कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज से। इसमें हमने कोशिश करनी है कि डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है हम जो है ये पेशेंट को प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। तो उसके लिए करना यही है कि जब डिस्टेंस पे उसे क्या पॉइंट फोकस करा देना है, ठीक है। पॉइंट फोकस कराने के बाद हमने बेस इन प्रिज्म्स का क्या यहाँ पे यूज़ करना होता है, ठीक है। बेस इन प्रिज्म्स की मदद से जो है पेशेंट को जो है हम एक्सरसाइज कराते हैं कि उसके अंदर हमारे पास उसकी जो एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस है उसको हम रिलैक्स करें, ठीक है। तो ये लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे समझ भी नहीं आ रही है कौन सी पोजीशन में मैंने लेंस रखा है, ठीक है। इस तरह करके जो है हमने जो है पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता क्या एक्सरसाइज कराना होता है, ठीक है, ताकि वो अपनी जो कन्वर्जेंस है उसको रिलैक्स कर सके और हमारे पास जो थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस है उसको एडॉप्ट कर सके। थर्ड हमारे पास प्रिज्मोथेरेपी एक थेरेपी है जिसमें हम ग्लासेस के अंदर जो है प्रिज्म्स क्या प्लेस करते हैं, ठीक है। ये उन पेशेंट्स के लिए होता है जिन पेशेंट्स को क्या डिप्लोपिया की कंडीशन हो, ठीक है, नियर के लिए, ठीक है, उसमें उन्हें क्या ये रिलीफ देगा। साथ में जो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी के पेशेंट्स हैं उसमें भी हमारे पास ये काम करता है। फोर्थ पे हमारे पास प्रिज्मेटिक इफेक्ट है, ठीक है, ग्लासेस में, यानी आपके पास लेंस को अगर थोड़ा सा हमारे पास डिसेंटर्ड कर दिया जाए, ठीक है। लेट से ये लेंस है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास जो सेंटर है वो हमारे पास ये है, यानी प्यूपिल का सेंटर और आपके पास लेंस का सेंटर ये है। अगर इस लेंस को हम थोड़ा सा डिसेंटर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हमें प्रिज्मेटिक इफेक्ट देगा, ठीक है। और ये कितना देगा ये आपके पास दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक आपके पास कि कितना डिस्टेंस आपने इसको क्या है हमारे पास डिस्प्लेस किया, और दूसरा हमारे पास कि लेंस पावर इसमें हमारे पास कितनी है। हाई पावर्स के लिए हमारे पास प्रिज्मेटिक इफेक्ट भी क्या ग्लासेस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रिज्म्स को हम जो है ग्लासेस में बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो अडल्ट हैं, ठीक है, उनको भी इसके साथ क्या एडजस्ट होने में हमारे पास क्या तकलीफ होती है। और अगर हम ग्लासेस देते भी हैं बाइफोकल्स में, हम क्या है इनको ज़्यादातर क्या प्लेस करते हैं, ठीक है। और हमारे पास प्रिज्मेटिक इफेक्ट इससे हमारे पास ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास प्रिज्म का ही काम कर रहा होता है। गाइस उम्मीद है आप लोगों को जो है प्रिज्म्स समझ आ गए होंगे, ठीक है। मुझे पता है आप लोग चाह रहे होंगे कि क्या सारे टेस्ट को जो है एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये टेस्ट जो है इसके अंदर बहुत सारी बातें होती है। अगर मैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि आप लोगों को ये पता हो कि इस प्रिज्म्स के साथ हम करते क्या है जो आपके पास ट्रायल बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। इन टेस्ट को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो फिर मैं आपको प्रिज्म्स के बेनिफिट्स वगैरह नहीं बता रहा हूँ, जस्ट सिंपली जो है इन प्रोसेसेस को, इन प्रोसीजर्स को जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। और परफॉर्म करने के लिए जो है इंशाल्लाह मैं पेशेंट्स का ज़रूर बंदोबस्त करूँगा, ठीक है। और इसमें भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखें।